मैप नॉलेज एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कवक, फंगस और उनसे होने वाले रोग। तो इसे हम सबसे पहले थ्योरेटिकल वे में समझेंगे कि कैसा होता है, क्या होता है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कवक क्या है? जीवों का एक विशालकाय समुदाय है। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि ये मोस्टली सब जगह जहाँ पास भी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पाई जाती है वहाँ पास ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा, माइकोलॉजी। ये आपका हिंदी में नहीं आएगा कि कवक विज्ञान बोला जाता है, ये आपका आएगा इंग्लिश में, माइकोलॉजी बोला जाता है। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। इसे आप ऐसे याद रख लेते हैं, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। इसे आप बासी रोटी या पाव पे आप आसानी से देख सकते हैं। जब वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो रखे हुए, तो उस पर कुछ ग्रीन या ब्लैक कलर की कुछ लेयर जम जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल कैसे होता है? क्लोरोफिल का अब्सेंस होता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं तो कैसे भोजन ये प्राप्त करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगकर उनसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और ये ऐसे करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है इनकी कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये संसार के अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा, ये संसार के अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। ये संसार के डिटर्जेंट के रूप में। याद रखिएगा, अपमार्जक किसे बोला जाता है? डिटर्जेंट को ही अपमार्जक बोला जाता है। ये धोने, अपमार्जक जैसे बोले तो डिटर्जेंट कैसे क्या काम करते हैं? धोने का काम करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? प्रकृति को साफ करने का काम करते हैं। कुछ भी सड़े गले पदार्थ या मृत जीवों को ख़त्म करने का उन्हें साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संसार के अपमार्जक भी बोला जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स, पराशरी पैरासाइट्स, और सहजीवी सिम्बायोटिक। इसमें से रिलेटेड क्या है? अपने एग्जाम में क्या आएगा? सहजीवी। तो ये याद रख लीजिएगा, क्या आएगा? सहजीवी, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक क्या कहलाता है? इसमें सहजीवी मतलब साथ में जीने की प्रक्रिया होती है। किसकी किसकी? शैवाल की और कवक और शैवाल की। तो ये आपको याद रख लेना है। सहजीवी, ये दोनों कवक और शैवाल दोनों एक साथ उगते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है क्या? लाइकेन। याद रखिएगा, ये लाइकेन जो क्या है, ये साथ साथ में उगते हैं। कवक और शैवाल साथ साथ में उगते हैं। अब आप जान चुके हैं कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो कवक क्या देता है? शैवाल को स्थान प्रदान करता है रहने के लिए। तो कवक क्या प्रदान करता है? रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल जो क्या है, भोजन बना के कवक को प्रदान करता है। इस कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप चलता है साथ में रहने का। ये क्या बनाता है? फूड। इससे हम ऐसे कर सकते हैं। और ये क्या देता है? प्लेस देता है। याद रखिए, लाइकेन पार्क इन मंसियारी, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा, लाइकेन पार्क कहाँ है? मंसियारी में है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पास मेंशन करना भूल गया हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ पास लाइकेन की अनुपस्थिति होती है वहाँ समझ लीजिए प्रदूषण ज़्यादा रहता है। ऐसा तो प्रदूषण के संकेतक कौन? लाइकेन कहलाते हैं। याद रखिएगा। अब इनका आर्थिक महत्व क्या होता है? अपमार्जक के रूप में, जैसा आपको पता है, सब्जी के रूप में रोमेरिया और एगरिकस, इनकी सब्जी भी बनती है, आपको पता है। ठीक है। और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, खमीर बनाने में, यीस्ट बनाने में, पाव वगैरह कुछ भी बनाने में, केक वगैरह, उद्योग में दवाई बनाने में पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन वगैरह, और एंजाइम बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा। अब आते हैं अपन चीज़ पे कि ये कवक से होने वाले रोग क्या क्या हैं, जिसके लिए आपने ये वीडियो सर्च की है। तो इससे होने वाले रोग की ट्रिक है बहुत अच्छी। गंजा दमाद खाए फ्रूट, इसे आप रट लीजिए। गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, ऐसा। ठीक है ना। तो इसमें गंजा से क्या है? गंजा प्लांट, जिसे ब्लाडनेस भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी याद करने की कोशिश करिए। मैं इधर फ़ोटो भी ऐड किया है मैंने इधर,
ताकि आप देख के समझ सकें, ठीक है ना। गंजा दामाद खाए फूट, गंजा से गंजापन हो गया, बाल्डनेस बोला जाता है इसे, ठीक है ना। दमा से अस्थमा, ये ठीक है। अब दमाद दा से क्या आता है, दाद, जिसे रिंग वॉर्म बोलते हैं। रिंग वॉर्म बिल्कुल रिंग जैसा ऐसा सर्कल बन जाता है, इसे रिंग वॉर्म बोला जाता है। खाए से खाज हो जाता है, इसके बीच खुजली, ठीक है ना। और फ्रूट से क्या हो जाता है, एथलीट फूट। एथलीट फूट आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, पाँव की चमड़ी फट जाती है, ऐसे पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसे बहुत आसानी से याद किया जाता है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, ब्लडनेस, बाल का झड़ने लगता है, दमा, अस्थमा, यहाँ फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। अबदाद, रिंग वॉर्म, ये ऐसा, खाज आप देख सकते हैं ये, इसके बीच, और एथलीट फूट ये। तो इसमें से कई बार पूछ सकता है प्रभावित अंग कौन कौन से, तो आप देख के सम बता सकते हैं। इसमें आपके बाल झड़ने लगते हैं, खोपड़ी प्रभावित होती है, इसके स्कैल्प प्रभावित होता है, इससे आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, इससे आपकी स्किन प्रभावित होती है, इससे भी स्किन होती है, और इससे भी स्किन ही होती है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लीजिए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या है, तत्व और उनसे उनकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किस किस चीज़ों की बनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये याद रख लीजिए आप लोग। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति पादप की। जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये आप लोग को याद रख लेना है। और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रख लीजिए। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में, तो उनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कवक से रिलेटेड, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, यकीन मानिए। तो एक बार फिर से देखिए, कवक की काइटिन से बनी होती कोशिका भित्ति, पादप की सेलुलोज से बनी होती है, और जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। और जंतु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखिए। तो कुछ अगर इसमें सुधार करना हो तो हमें कमेंट में बताइए। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।